विरचन की विधियाँ। तो हम यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। KMnO4 को तीनों माध्यम में यूज़ कर सकते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। लेकिन K2Cr2 से हम केवल अम्लीय माध्यम में ही यूज़ करेंगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल से संगत एल्डिहाइड और संगत अम्ल मिलेगा। तो RCH2OH का ऑक्सीडेशन किया तो RC डबल बॉन्ड OH, यानी अल्फा कार्बन से H और ऑक्सीजन से H, उसके बाद में N कार्बन का अम्ल मिलेगा। तो जितने कार्बन का 1 डिग्री एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का हमें एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होगा। यदि इस क्रिया में केवल एल्डिहाइड अंतिम उत्पाद चाहिए तो हमें CrO3 का यूज करना पड़ेगा। 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन मिलेगा, और अगर कीटोन का आगे ऑक्सीकरण करना हो तो हमें ड्रास्टिक कंडीशन यानी तेज या तीव्र उपस्थिति देनी पड़ेगी। PCC ये एक्चुअल में पिरिडीन, HCl और CrO3 का मिश्रण होता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा और यही इसका अंतिम उत्पाद होगा, आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। ओपेनहेवर ऑक्सीकरण ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने की विधि है। कुल मिलाकर के इसमें CHOH समूह CO ग्रुप में चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो मान लीजिए CH3CHOH CH3 एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर एसीटोन जो एक विलायक है उसका CO और इसका CHOH आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। इस प्रकार हमें एसीटोन मिला। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अपने। तो यहाँ CHOH और CO ग्रुप आपस में एक्सचेंज होंगे, विनिमय होंगे। इस प्रकार इस विधि में कुल मिलाकर के CHOH CO में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो CHOH और CO ग्रुप आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं और एसीटोन यहाँ विलायक के रूप में है। एल्कोहल का उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये होता है। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको, इसका निर्जलीकरण होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल लिए हमने और सभी को हमने कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक्सपोज कर दिया। तो देखो क्या होता है। हमें पता है कि 3 डिग्री एल्कोहल में अल्फा H नहीं है, 1 डिग्री में अल्फा H है, 2 डिग्री में अल्फा H, लेकिन 3 डिग्री में अल्फा H नहीं है। तो नो अल्फा H, नो विहाइड्रोजनीकरण। दो डिग्री से कीटोन, 1 डिग्री से एल्डिहाइड मिलेगा। एल्केनोइक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा ये एक्चुअल में अम्ल और क्षार की क्रिया है। तो यहाँ पर RCOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। जैसे मान लो NaOH से करवाते हैं अपने, वैसे ही है एसिड बेस रिएक्शन ये। तो यहाँ पर साल्ट और वाटर यानी लवण और जल बनेगा। इसको तुम ऐसे ही बना सकते हो, CH3CO का
होल ट्वाइस सी ए, यानी कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट जो है वो एसिटिक अम्ल का लवण है। तो फॉर्मिक अम्ल का लवण चाहिए तो आप फॉर्मिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे रिएक्शन कराओ, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण का आसवन करेंगे। तो हमें 3 तरह के उत्पाद मिलेंगे और ये तीनों उत्पाद को हम समझते हैं। कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COO का होल ट्वाइस Ca को 2 बार लिखो, एक का CO अंदर ले लो, एक का CO बाहर छोड़ो। ऐसा करके हम CH3CO CH3 बना लेंगे, यानी एसीटोन बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से हम इसका आसवन कर सकते हैं। अब है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। तो पहले लिखा हमने कैल्शियम एसीटेट को, फिर लिखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसको हीट कर दिया तो एक का CO अंदर, एक को CO बाहर छोड़ो। ऐसा होने पर CH3CHO यानी एथेनॉल बन जाएगा। थर्ड में कैल्शियम फॉर्मेट का आसवन करेंगे हम तो मिलेगा हमें फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है, तो इसमें, और सेकेंड तरीका ये रहेगा आपका। दोनों ही सही हैं। इस प्रकार हम फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड बनाने का एक तरीका मिल गया अपने को, यानी अम्ल से एल्डिहाइड मिला बिना ऑप्शन की। तो जब भी ऐसी स्थिति बनानी हो तो ये काम में लेंगे फॉर्मूला। अब एल्केनोइक अम्ल का अगर हमें कैल्शियम लवण मिला तो कैल्शियम फॉर्मेट के साथ ये क्रिया करेगा तो सदैव एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट किसी भी एल्केनोइक अम्ल के लवण को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, जैसे हमने अभी किया था। ये कन्वर्जन कर सकते हो आप एसिटिक अम्ल से एसिटैल्डिहाइड। एल्कीन का ओजोनीकरण। एल्कीन का ओजोनीकरण एक्चुअली में ये केमिस्ट्री की कैंची है। तो एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी तो किस प्रकार ओजोनाइड बनाते हुए ये कार्बोनिल कंपाउंड आती है। तो C डबल बॉन्ड C को बंद को काट दो, जैसे आपने बीच में कट लगा दिया और ऑक्सीजन ऐड कर दें। ऐसा करते ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये एथीन है, इससे मिलेगा मेथेनॉल। वही तरीका है, C डबल बॉन्ड C को कट करें और O लगा दें, ये ओजोनाइड है। इसी प्रकार एक एल्कीनो लेते हैं हम, इसको हमें जिंक और HOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो C डबल बॉन्ड C को कट कर दें। ऐसा करने पर हमें कीटोन मिल जाएगा, यानी चतुर प्रतिस्थापी एल्कीन है। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन पर R समूह आ गए। ये द्विप्रतिस्थापित एल्कीन है, इससे एल्डिहाइड मिलेगा अपने को। तो C डबल बॉन्ड C को कट किया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया। इसी प्रकार इसका भी आप ओजोनोलिसिस कर सकते हैं।